सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम शशांक गुप्ता। हम 23 जनवरी 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मेंस का। ऑलरेडी 22 क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास हैं। आई एम लेफ्ट विद जस्ट 3 लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, और मैं कहूँगा तीनों क्वेश्चन इजी टाइप से। गॉट इट? चलो, क्वेश्चन है, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल नॉन नेगेटिव फंक्शन सैटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर is equals to 25 plus integration 0 to x f of t square plus f dash t square dt। गॉट इट? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पता है कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। सो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो इट इज 2fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर। करेक्ट? तो ये बन गया एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इट इज गोइंग टू बी 0 ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। करेक्ट? तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको इंटीग्रेट कर दो और से सम कांस्टेंट हम इसमें के डाल देते हैं। ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी एल एन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कांस्टेंट के। सो एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स हो गया ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस के, जिसको मैं लिख सकता हूं ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर के। अब आप सोचो, ये ई टू दी पावर के अपने आप में एक कांस्टेंट है, जिसको मैं लिख सकता हूं सी टाइम्स ई टू दी पावर एक्स। करेक्ट? नाउ अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 डालता हूं, इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ x होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 25। एफ एक्स उसने पहले ही कहा है नॉन निगेटिव फंक्शन है, तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू मतलब एक्स को 0 डालने से एफ ऑफ 0 स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 आ गई। तो अगर यहाँ पे एक्स को 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 इज c, दैट इज 5। तो योर एफ एक्स इज 5 टाइम्स ई रेस टू द पावर एक्स। करेक्ट? नाउ वो पूछ रहे हैं मीन ऑफ एफ ऑफ एल एन 1। ऐसा करते हैं, एफ ऑफ एल एन एक्स कितना आएगा? 5x आ जाएगा। एफ ऑफ एल एन एक्स इज गोइंग टू बी 5x। तो मीन क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एल एन 1 प्लस एफ ऑफ एल एन 2 अप टू एफ ऑफ एल एन टिल 625 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ये 625 है। So that is going to be 5 times 1 plus 2 up to 625 whole divided by 625। तो 5 times ये हो जाएगा n into n plus 1 upon 2, that is 625 into 626 upon 2, और एक नीचे और 625, तो ये आंसर आ जाएगा 1565। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये उस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं ना कि घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीड करके देखो। और इसको प्रोसीड किया इतनी बढ़िया तरह से कि इक्वेशन बन गई है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसको 0 कर दिया और सीधा एक लाइन में फंक्शन ही जनरेट हो गया। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स 2 नंबर्स a एंड देन b आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट a माइनस b more than or equals to 10 is m by n, where GCD of m by mn is 1, तो m plus n they are asking for. Alright, चलो सबसे पहले तो ना मैं इसमें प्रोबेबल स्पेस बनाऊंगा। ठीक है? सैंपल स्पेस बाद में देख लेंगे। तो फेवरेबल केसेस के बारे में सोचते हैं। यहां पे मैं a को रखूंगा, यहां पे नंबर ऑफ वेज ऑफ b। अब आप एक चीज सोचो, अगर a की वैल्यू 1 से 10 तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना? उस केस में मेरे पास कोई b नहीं है। तो अगर a की वैल्यू 11 होती है तो b को सेलेक्ट करने का 1 वे है। अगर a की वैल्यू 12 होती है तो b को सेलेक्ट करने के 2 वेज है। 2 वेज कौन कौन से?
अगर a की वैल्यू 12 होती है तो b कैन बी 1, b कैन बी 2। a की वैल्यू 13 होती है तो b को रखने के 3 वेज हैं। गॉट इट? एंड सो ऑन। अगर मैं a की वैल्यू को 100 रखता हूं तो b को सेलेक्ट करने के टोटल 90 वेज हो जाएंगे। गॉट इट? तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1 + 2 + 3 अप टू 90। सो दैट इज 90 × 91/2। गॉट इट? 90 × 91/2। मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 45 × 91 लिख के रखता हूं। नाउ टोटल केसेस कितने? टोटल केसेस आपने एक नंबर ए सेलेक्ट किया इन 100 वेज और उसके सेलेक्ट होने के बाद बी को सेलेक्ट करने के 99 वेज। मैंने पूरे क्वेश्चन को ऐसे किया है कि हमने सिलेक्शन 1 बाय 1 किया है। ए मोर देन बी वाली पॉसिबिलिटी है, ए लेस देन बी वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दैट इज 45 × 91/100 × 99। एम आई करेक्ट? सो 45 को अगर हम 9 × 5 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 91 अपॉन दिस इज 11 × 20। सो 91/220। बस खत्म। तो m+n कितना हो गया? 311। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हम बच्चे कर सकते हैं, जो फ्रेंकली स्पीकिंग तो पहली बार देख के मुझे भी लगा, टोटल केसेस को हम 100C2 ना गिने, ये 100 में से 2 नंबर उठाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि हम 1 बाय 1 सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले एक नंबर ए उठाया है, फिर मैं बी को उठा रहा हूं। चलिए, the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed using the letters P, Q, R, P, Q, R, S, T, U, V, P। चलो जी, अब पहले तो ना मुझे इसमें थोड़े से केस बनाऊंगा मैं। पहले तो ये सोचो कि P कितने हैं इसमें। P है इसमें 1, 2, P, Q, R, P, Q, R, S, T, U, V, P, 3। तो P तो है अपने पास 3। Q कितने हैं? Q है इसमें 1, 2, दैट्स इट। Q है 2। R है इसमें 1, 2, R भी 2 है। उसके अलावा S, T, U, V ये सिंगल सिंगल टाइम है। S, T, U, V 1 टाइम। गॉट इट? अब मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। पहला केस मैं इसमें बनाऊंगा 3 अलाइक 1 डिफरेंट। तो 3 अलाइक में मेरे पास P, P, P की ही पॉसिबिलिटी है ओनली, और 1 डिफरेंट के लिए Q, R, S, T, U, V। मैं 6 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना? और इनके अब मुझे क्या है, उसने क्या बोला, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो इनका अरेंजमेंट भी देखना है। तो ये और इनका वेज ऑफ अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज ऑफ 3 पीस। गॉट इट? तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24। करेक्ट? नाउ इफ आई गो विद द सेकेंड केस, नाउ ऐसा करते हैं 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक। आप सोचो 2 अलाइक मतलब 2P 2Q, या 2P 2R, या 2Q 2R। तो पहले मैंने 3 में से 2 सेलेक्ट कर लिए, PQR में से कोई भी 2, और हर एक का पेयर उठा लिया। उनके वेज ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना बन जाएगा? 6 3 जब 18। गॉट इट? नाउ नंबर 3। नंबर 3 पे है 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। अब देखो 2 अलाइक आप PQR में से कोई भी एक उठा सकते हो 3C 1 वे में। लेट अस अज्यूम कि 2P आ गए। अब जो 2 डिफरेंट है तो QRSTUV कहीं से भी आ जाए, दैट इज 6C2। और इनके वेज ऑफ अरेंजमेंट हो गए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है? तो दिस इज 3 × 15 × 12।
गॉट इट, इट कम्स आउट टू बी 540, फेयर इनफ। और एक लास्ट केस बनेगा इसमें, ऑल फोर डिफरेंट। अब ऑल फोर डिफरेंट तो पी क्यू आर एस टी यूवी में से कुछ भी आ सकता है, दैट इज 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 840। तो इन सब का समेशन ही अपना आंसर है। तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, दैट इज 24 प्लस 18 प्लस 540 प्लस 840, दैट कम्स आउट टू बी 1422। अंडरस्टूड। तो इस क्वेश्चन के साथ में हम जेई मेंस का 2026 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर को कंक्लूड कर रहे हैं। ओवरऑल ये पेपर मैं बताऊं ठीक था, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है विच इज बियॉन्ड एनीबडीज थॉट। जो बच्चा सीरियसली मेंस की तैयारी कर रहा है, एक एक क्वेश्चन उसकी पकड़ में होना चाहिए था। गॉट इट, कोई ऐसी एक्सेप्शनल वेराइटी नहीं थी, ठीक है। तो एवरी क्वेश्चन वाज डूएबल। ऑल राइट, चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सो अगली वीडियो से हम 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन शुरू करेंगे। टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप वर्किंग, थैंक यू सो मच।